इंसान मेहनत करके ही क्यों खाता है। एक रात की बात है। मगध की धरती पर बसे एक छोटे से गांव में अचानक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए थे और दूर पहाड़ियों के पीछे बिजली चमक रही थी। उसी समय गांव का एक युवक जिसका नाम आर्यमित्र था, अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में थकान थी और मन में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। वह बार बार खुद से कह रहा था, आखिर इंसान को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक खेत में काम करो, पसीना बहाओ, फिर थोड़ा सा अनाज मिले तो खाओ। कोई व्यापार करता है तो दिन रात चिंता करता है, कोई मजदूरी करता है तो शरीर तोड़ देता है, कोई नौकरी करता है तो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम में लगा देता है। अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो क्या वह बिना मेहनत के भोजन नहीं दे सकता। पेड़ बिना नौकरी किए फल देते हैं, नदियां बिना मजदूरी किए पानी देती हैं, सूरज बिना किसी वेतन के प्रकाश देता है, हवा बिना किसी कीमत के चलती है। फिर इंसान को ही पेट भरने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। यह सोचते सोचते आर्यमित्र के भीतर एक अजीब विद्रोह पैदा हो गया। उसने उसी रात निर्णय लिया कि अब वह मेहनत नहीं करेगा। वह देखेगा कि क्या सच में इंसान बिना मेहनत किए जीवित नहीं रह सकता। अगले दिन सुबह वह खेत पर नहीं गया। उसके पिता ने पूछा, बेटा आज खेत पर नहीं चलोगे? आर्यमित्र ने कहा, नहीं पिताजी, मैं बहुत मेहनत कर चुका हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या बिना मेहनत के भी जीवन चल सकता है। पिता ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि शायद कुछ दिनों में बेटे को खुद समझ आ जाएगा। आर्यमित्र घर में बैठ गया। सुबह मां ने उसे भोजन दिया, उसने खा लिया। दोपहर में भोजन मिला, उसने फिर खा लिया। शाम को वह गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गया। वहां उसने लोगों से कहा, तुम लोग व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते हो। कोई दुकान पर बैठा है, कोई बैल के साथ खेत जोत रहा है, कोई जंगल से लकड़ी ला रहा है। आखिर क्यों? भोजन तो प्रकृति देती है। थोड़ा इंतजार करो, सब मिल जाएगा। कुछ लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा प्रकृति देती जरूर है, लेकिन प्रकृति के दिए हुए को पाने के लिए भी मनुष्य को हाथ बढ़ाना पड़ता है। आर्यमित्र बोला, क्यों? अगर भोजन है तो अपने आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाता? बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, कल तक तुम खुद समझ जाओगे। आर्यमित्र ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। उसी रात गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में रुके हुए हैं। लोग सुबह उनके दर्शन के लिए जाने लगे। आर्यमित्र ने यह सुना तो उसके मन में वही प्रश्न और मजबूत हो गया। उसने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वह बुद्ध ही हैं। अगले दिन वह भी बुद्ध के पास पहुंच गया। जंगल के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत बैठे थे। उनके आसपास कई भिक्षु बैठे थे। पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी। आर्यमित्र कुछ देर तक बुद्ध को देखता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने लोगों के बीच भी बुद्ध के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मेरे मन में एक सवाल है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो। आर्यमित्र ने कहा, हम मेहनत करके ही क्यों खाते हैं? वहां बैठे कुछ लोग मुस्कुराए, लेकिन बुद्ध ने उसे गंभीरता से देखा। आर्यमित्र ने फिर कहा, भगवान, पेड़ फल देते हैं, नदी पानी देती है, धरती अनाज देती है, सूरज प्रकाश देता है, हवा जीवन देती है। फिर मनुष्य को ही भोजन पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्या हम बिना मेहनत किए नहीं जी सकते? बुद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर बोले,
तुम्हें क्या लगता है? आर्यमित्र ने कहा, मुझे लगता है कि हम बिना मेहनत के भी जी सकते हैं। मैं आज से मेहनत नहीं करूंगा। जो मिलेगा खाऊंगा, जो नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम सचमुच अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो मेरे साथ 7 दिन चलो। आर्यमित्र तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस कहा, कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगले दिन आर्यमित्र जब पहुंचा तो बुद्ध उसे गांव से बाहर एक खेत के पास ले गए। खेत में एक किसान हल चला रहा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। बुद्ध ने पूछा, आर्यमित्र, यह किसान क्या कर रहा है? उसने कहा, मेहनत कर रहा है। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आर्यमित्र बोला, अनाज पैदा करने के लिए। बुद्ध ने कहा, अनाज कहां से आता है? उसने कहा, धरती से। बुद्ध ने पूछा, तो किसान की जरूरत क्यों? आर्यमित्र चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, धरती में बीज छिपा है, लेकिन बीज को मिट्टी में डालना पड़ता है। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, घास निकालनी पड़ती है, फसल की रक्षा करनी पड़ती है, फिर अनाज मिलता है। प्रकृति अवसर देती है, लेकिन अवसर को परिणाम में बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है। आर्यमित्र ने कहा, लेकिन भगवान, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए यह सब कर दे तो? बुद्ध मुस्कुराए, तब तुम उसकी मेहनत खाओगे। आर्यमित्र चौंक गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा प्रश्न केवल इतना नहीं है कि बिना मेहनत के खाया जा सकता है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि यदि तुम स्वयं मेहनत नहीं करोगे तो किसकी मेहनत पर जीवित रहोगे? आर्यमित्र के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उस पर पके हुए फल लगे थे। बुद्ध ने एक फल तोड़ा और आर्यमित्र को दिया। बोले, इसे खाओ। आर्यमित्र ने फल खा लिया। बुद्ध ने पूछा, तुमने इसके लिए क्या मेहनत की? आर्यमित्र बोला, कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, सही, लेकिन क्या इस फल को पैदा करने में किसी ने मेहनत की? आर्यमित्र ने पेड़ की ओर देखा। बुद्ध बोले, धरती ने अपना हिस्सा दिया, वर्षा ने अपना हिस्सा दिया, सूर्य ने अपना हिस्सा दिया, हवा ने अपना हिस्सा दिया, पेड़ ने वर्षों तक बढ़कर अपना हिस्सा दिया। तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें फल मुफ्त मिला। लेकिन मुफ्त मिलने का अर्थ यह नहीं कि इसके पीछे कोई श्रम नहीं था। आर्यमित्र के मन में पहली बार हलचल हुई। बुद्ध ने कहा, संसार में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो बिना किसी के प्रयास के तुम्हारे पास आती हैं। तुम जिस घर में रहते हो उसमें किसी ने ईंट उठाई है। जो वस्त्र तुम पहनते हो किसी ने उसे बनाया है। जिस भोजन को तुम खाते हो किसी ने उसे उगाया है। जिस रास्ते पर चलते हो उसे किसी ने बनाया है। जिस ज्ञान से सोचते हो उसे किसी ने अर्जित करके तुम्हें दिया है। तुम अकेले नहीं जीते आर्यमित्र। तुम्हारा जीवन अनगिनत लोगों के श्रम से जुड़ा हुआ है। आर्यमित्र चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, तो क्या हर व्यक्ति को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए? बुद्ध बोले, मेहनत का अर्थ केवल शरीर को थकाना नहीं है। बुद्धिमानी से किया गया कार्य भी मेहनत है। ज्ञान प्राप्त करना मेहनत है। अपने मन को समझना मेहनत है। क्रोध को रोकना मेहनत है। किसी भूखे को भोजन देना मेहनत है। अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेहनत है। सत्य बोलना भी कई बार मेहनत है, क्योंकि झूठ बोलना आसान होता है। आर्यमित्र ने पूछा, लेकिन अगर मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो? बुद्ध ने कहा, तब भी एक प्रश्न तुम्हारे सामने रहेगा। तुम उस प्राप्त वस्तु का क्या करोगे? आर्यमित्र चुप रहा। बुद्ध बोले, मान लो किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के बहुत धन मिल गया। क्या वह धन उसे बुद्धि भी देगा? क्या वह उसे संतोष देगा? क्या वह उसे सम्मान देगा? क्या वह उसे जीवन का उद्देश्य देगा? यदि नहीं, तो धन मिलने के बाद भी वह भीतर से गरीब रह सकता है।
उसी समय पास से एक भिक्षु गुजरा। उसके हाथ में भिक्षा पात्र था। आर्यमित्र ने पूछा, भगवन, ये भिक्षु भी तो दूसरों से भोजन लेते हैं, ये मेहनत नहीं करते, फिर भोजन कैसे खाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस भिक्षु को बुलाया और पूछा, तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? भिक्षु ने कहा, प्रातः उठता हूं, ध्यान करता हूं, विहार साफ करता हूं, अध्ययन करता हूं, गांव में जाकर भिक्षा ग्रहण करता हूं, लौटकर ध्यान करता हूं और जो भी दुखी व्यक्ति मिलता है उस धम्म का मार्ग समझाता हूं। बुद्ध ने आर्यमित्र की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें यह मेहनत दिखाई देती है? आर्यमित्र ने पहली बार महसूस किया कि उसने मेहनत को केवल खेत, दुकान और मजदूरी तक सीमित कर दिया था। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम मेहनत नहीं समझते वह भी किसी के जीवन का कठिन अनुशासन हो सकता है। आर्यमित्र ने सिर झुका लिया। फिर बुद्ध ने उसे एक और परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज तुम गांव में जाओ और किसी से भोजन मत मांगना, केवल देखना कि भोजन तुम्हारे पास कैसे आता है। आर्यमित्र गांव गया। सुबह से दोपहर हो गई। उसने किसी से भोजन नहीं मांगा। वह चौपाल पर बैठा रहा। कुछ समय बाद उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, शायद कोई मुझे अपने आप भोजन दे देगा, लेकिन लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसान खेत में थे, महिलाएं घरों में काम कर रही थीं, बच्चे पढ़ रहे थे, व्यापारी दुकान पर थे। दोपहर बीत गई। आर्यमित्र की भूख बढ़ती गई। शाम तक उसे कमजोरी महसूस होने लगी। वह बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने पूछा, आज भोजन मिला? आर्यमित्र ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आर्यमित्र बोला, क्योंकि मैंने किसी से मांगा नहीं। बुद्ध ने कहा, तो क्या दुनिया ने तुम्हें भोजन देने से इनकार किया? आर्यमित्र ने कुछ सोचा और बोला, नहीं, दुनिया अपने काम में लगी थी। बुद्ध बोले, यही अंतर समझो, संसार तुम्हारे लिए रुकने वाला नहीं है। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें भी संसार के प्रवाह में अपना योगदान देना होगा। आर्यमित्र ने कहा, तो क्या हर चीज के बदले कुछ देना पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हर चीज की कीमत धन नहीं होती। कभी श्रम देना पड़ता है, कभी समय, कभी ज्ञान, कभी सेवा, कभी प्रेम और कभी धैर्य। रात हो गई। बुद्ध ने उसे भोजन दिया। आर्यमित्र ने भोजन हाथ में लिया, लेकिन इस बार वह तुरंत खाने नहीं लगा। उसने उस भोजन को ध्यान से देखा। बुद्ध ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आर्यमित्र ने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच रहा हूं कि इस भोजन में कितने लोगों की मेहनत छिपी है। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारा प्रश्न बदलने लगा है। आर्यमित्र ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, कल तुम पूछ रहे थे, मैं बिना मेहनत के कैसे खा सकता हूं? अब तुम सोच रहे हो, मेरे भोजन तक पहुंचने में कितने लोगों ने मेहनत की। यही समझ की शुरुआत है। उस रात आर्यमित्र पहली बार शांत होकर सोया, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। अगर मेहनत इतनी जरूरी है तो कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी गरीब क्यों रहते हैं, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर क्यों बन जाते हैं? उसे नहीं पता था कि अगले दिन बुद्ध उसे इसी प्रश्न का ऐसा उत्तर देने वाले हैं जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। मेहनत के पीछे छिपा असली रहस्य। आर्यमित्र पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहा था। अगर मेहनत करने से ही जीवन चलता है तो फिर दुनिया में कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रहते हैं, और कुछ लोग आराम से बैठे बैठे धनवान कैसे हो जाते हैं? सुबह होते ही वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय नदी के किनारे शांत बैठे थे। आर्यमित्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बिना समय गंवाए बोला, भगवान, कल आपने कहा कि इंसान को जीवन में कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के श्रम का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक और बड़ा सवाल है।
गांव में रामू किसान सुबह से रात तक खेत में पसीना बहाता है, फिर भी उसके घर में कई बार भोजन की कमी हो जाती है। दूसरी ओर गांव का सेठ दिन भर छांव में बैठता है, फिर भी उसके पास धन बढ़ता जाता है। अगर मेहनत ही सब कुछ है तो ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, आर्यमित्र, क्या तुमने कभी बीज और पेड़ में अंतर देखा है? आर्यमित्र ने कहा, हां भगवान। बुद्ध बोले, एक बीज को मिट्टी में डालना मेहनत है, लेकिन केवल बीज डाल देने से पेड़ नहीं बनता। सही मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य चाहिए, समय चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। उसी तरह जीवन में केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ दिशा, बुद्धि, धैर्य और सही समय की समझ भी चाहिए। आर्यमित्र ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास पड़े 2 पत्थर उठाए। एक पत्थर भारी था और दूसरा हल्का। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें नदी पार करनी हो तो क्या तुम दोनों पत्थरों को अपने सिर पर रखकर नदी पार करोगे? आर्यमित्र हंस पड़ा, नहीं भगवान, मैं तो नाव का उपयोग करूंगा। बुद्ध ने कहा, यही बात जीवन में समझनी है। केवल मेहनत करते रहना और सही साधन का उपयोग न करना वैसा ही है जैसे नदी पार करने के लिए पत्थर सिर पर रखना। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत को बुद्धि की नाव चाहिए। आर्यमित्र ने पूछा, तो क्या कम मेहनत करके ज्यादा पाया जा सकता है? बुद्ध बोले, यदि कम मेहनत का अर्थ आलस्य है तो नहीं, लेकिन यदि कम मेहनत का अर्थ सही दिशा में बुद्धिमानी से किया गया श्रम है तो हां। फिर बुद्ध उसे गांव के एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार चाक पर मिट्टी का घड़ा बना रहा था। बुद्ध ने पूछा, कुम्हार क्या कर रहा है? आर्यमित्र बोला, घड़ा बना रहा है। बुद्ध ने कहा, देखो उसके हाथ कितनी बार मिट्टी को छूते हैं। आर्यमित्र कुछ देर देखता रहा। उसने कहा, बहुत बार। बुद्ध बोले, लेकिन यदि कुम्हार हर बार मिट्टी को गलत दिशा में दबाए तो क्या घड़ा बनेगा? आर्यमित्र ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है। बार बार प्रयास करना जरूरी है, लेकिन हर प्रयास से सीखना उससे भी जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को दोहराता रहता है वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। आर्यमित्र के मन में बात बैठने लगी। तभी बुद्ध ने उससे कहा, आज तुम रामू किसान के साथ पूरा दिन बिताओ। आर्यमित्र किसान के पास गया। रामू सुबह से खेत में लगा हुआ था। वह मिट्टी तैयार कर रहा था। आर्यमित्र ने पूछा, तुम रोज इतना काम क्यों करते हो? रामू ने हंसकर कहा, क्योंकि खेत मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, यही मेरा जीवन है। आर्यमित्र ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी कभी फसल खराब हो जाती है, तब क्या करते हो? रामू ने कहा, अगले मौसम में फिर बीज डालता हूं। आर्यमित्र चौंक गया। तुम निराश नहीं होते? रामू बोला, होता हूं, लेकिन अगर बारिश कम हुई तो क्या मैं आसमान से लड़ सकता हूं? अगर फसल खराब हो गई तो क्या मैं खेत को छोड़ दूं? नहीं, मैं अपनी तरफ से अगली बार बेहतर तैयारी करता हूं। शाम को आर्यमित्र वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, रामू से क्या सीखा? आर्यमित्र ने कहा कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता मिलना नहीं है। मेहनत का मतलब यह भी है कि असफलता के बाद फिर खड़ा होना। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो। फिर बुद्ध ने उसे एक व्यापारी की कहानी सुनाई। एक व्यापारी था, बुद्ध बोले, जो दिन रात काम करता था लेकिन हमेशा घाटे में रहता था। वह सोचता था कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए मुझे अमीर होना चाहिए। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम क्या बेचते हो? व्यापारी ने बताया। वृद्ध ने पूछा, लोगों को उसकी जरूरत है? व्यापारी ने कहा, शायद नहीं। वृद्ध ने कहा, तो तुम्हारी मेहनत किस दिशा में जा रही है? व्यापारी चुप हो गया। अगले दिन उसने अपना व्यापार बदला। उसने वही चीज बेचना शुरू की
जिसकी लोगों को वास्तव में जरूरत थी। उसकी मेहनत वही रही, लेकिन दिशा बदल गई। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। बुद्ध ने कहा, आर्यमित्र, नदी में नाव चलाने वाला व्यक्ति यदि पूरी शक्ति से चप्पू चलाए लेकिन दिशा गलत हो तो क्या वह मंजिल तक पहुंचेगा? आर्यमित्र ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, इसलिए जीवन में केवल यह मत देखो कि तुम कितना काम कर रहे हो, यह भी देखो कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हें कहां ले जा रहा है। आर्यमित्र कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, भगवान, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए किसी दूसरे के सहारे जीवन जीता रहे तो? बुद्ध ने कहा, यदि वह वास्तव में असमर्थ है तो दूसरों की सहायता स्वीकार करना कोई दोष नहीं, लेकिन यदि वह सक्षम होकर भी हमेशा दूसरों की मेहनत पर जीना चाहता है तो धीरे धीरे उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी कमजोर हो जाता है। आर्यमित्र ने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य की शक्ति केवल भोजन से नहीं बढ़ती, जिम्मेदारी निभाने से भी बढ़ती है। जब व्यक्ति स्वयं कोई काम पूरा करता है तो उसके भीतर विश्वास पैदा होता है, मैं कर सकता हूं। जब वह हर छोटी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसके भीतर एक दूसरा भाव जन्म लेता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यही भाव धीरे धीरे उसकी शक्ति को खा जाता है। फिर बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को बुलाया और कहा, इसे नदी से पानी लाने को कहो। भिक्षु नदी की ओर गया और पानी लेकर लौट आया। बुद्ध ने आर्यमित्र से पूछा, क्या पानी नदी में था? उसने कहा, हां। बुद्ध बोले, तो भिक्षु को नदी तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आर्यमित्र ने कहा, क्योंकि पानी उसके पास अपने आप नहीं आया। बुद्ध बोले, यही जीवन का नियम है। बहुत सी चीजें संसार में उपलब्ध होती हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन तक लाने के लिए तुम्हें कदम उठाना पड़ता है। आर्यमित्र ने कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि प्रकृति अवसर देती है, लेकिन कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। बुद्ध ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन एक बात और याद रखना, मेहनत को केवल धन कमाने का साधन मत बनाना। यदि तुम केवल धन के लिए मेहनत करोगे तो धन मिलने के बाद भी तुम्हें और धन चाहिए होगा। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा, बस अब पर्याप्त है। आर्यमित्र ने पूछा, तो फिर मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? बुद्ध बोले, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपनी क्षमता को पहचानने के लिए, दूसरों के जीवन में उपयोगी बनने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की आलस्य, भय और अज्ञानता को जीतने के लिए। उसी समय एक गरीब वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े पुराने थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी गरीबी नहीं जाती। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? वृद्ध ने बताया कि वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचता है। बुद्ध ने पूछा, तुम जंगल के किस हिस्से में जाते हो? उसने कहा, जहां रास्ता आसान होता है वहीं से लकड़ी काटता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी जंगल के अंदर जाकर देखा? वृद्ध ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, कभी कभी जीवन में हम मेहनत की मात्रा नहीं, अपनी सीमा बदलने से आगे बढ़ते हैं। तुम रोज उसी जगह लकड़ी काटते हो, वहां पेड़ कम हो रहे हैं। तुम उसी मेहनत को दूसरे स्थान पर लगाओगे तो परिणाम अलग हो सकता है। वृद्ध ने अगले दिन ऐसा ही किया और कुछ ही समय में उसे बेहतर लकड़ी मिलने लगी। आर्यमित्र यह देखकर सोचने लगा, तो मेहनत के साथ सोच बदलना भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा, हां, लेकिन याद रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि जो गरीब है उसने कम मेहनत की होगी। संसार में परिस्थितियां भी अलग होती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की गरीबी देखकर यह मत समझ लेना कि उसने मेहनत नहीं की। करुणा रखो, निर्णय मत सुनाओ। यह बात आर्यमित्र के हृदय में उतर गई। उसने पूछा, भगवान, अगर मेहनत का फल तुरंत न मिले
तो क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वह पानी देता है, प्रतीक्षा करता है और विश्वास रखता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का समय लगता है। फिर बुद्ध ने आर्यमित्र को एक छोटी सी लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। आर्यमित्र ने तुरंत तोड़ दिया। बुद्ध ने 3 लकड़ियां एक साथ दी। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं तोड़ पाया। बुद्ध बोले, अकेला प्रयास कमजोर हो सकता है, लेकिन सही चीजों का साथ मिल जाए तो शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए मेहनत के साथ अच्छे लोगों का संग भी जरूरी है। आर्यमित्र ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि अकेले मेहनत करना गलत है? बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन जो व्यक्ति हर चीज अकेले करने का अहंकार रखता है वह अपनी सीमाओं को भूल जाता है। सहयोग कमजोरी नहीं है। दूसरों की मदद लेना और समय आने पर दूसरों की मदद करना जीवन का स्वाभाविक नियम है। उस दिन सूर्य अस्त हो चुका था। आर्यमित्र बुद्ध के सामने बैठा था। उसका पहला प्रश्न अब बहुत छोटा लग रहा था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझता हूं कि हम मेहनत करके इसलिए नहीं खाते कि भगवान हमें सजा देना चाहते हैं। हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म के माध्यम से हम प्रकृति के अवसर को अपने जीवन की आवश्यकता में बदलते हैं। लेकिन अब मेरे मन में एक अंतिम सवाल है। अगर मेहनत इतनी जरूरी है तो क्या मनुष्य को जीवन भर काम करते रहना चाहिए? क्या आराम करना गलत है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं आर्यमित्र, आराम भी आवश्यक है, लेकिन आराम और आलस्य में अंतर समझना ही जीवन का अगला रहस्य है। आर्यमित्र ने ध्यान से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध बोले, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि आराम कब अमृत बन जाता है और कब वही आराम मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा जाल बन जाता है। आर्यमित्र के चेहरे पर पहली बार एक गहरी शांति दिखाई दी। उसे लगा कि वह केवल मेहनत के बारे में नहीं सीख रहा था, बल्कि अपने पूरे जीवन को नए तरीके से देखना सीख रहा था।